Gurukula system with his grandfather, learning various texts including as the Graha as well as Vishachikitsa in oral tradition. This continued for 12 years, after which he continued until the demise of his grandfather, extensively working on Vishachikitsa, Sarpadonsha, and treating completely with Ayurvedic medicines and Agadravya. Sir is the expert guidance of his mother. He treats several patients daily. I would now like Sir to start his lecture. I'm very thankful to be here, and I'm thanking you, every great people who are present here, and I bow my pranams to our great gurus and great traditions, which started from the Brahma, or maybe the Atyanta Satya. That's why this is the Anadi. So Brahma Smrutva. Still, we have to bow the Brahma. He is the Sakshalkari of Ayurveda. Okay. तो मैं हिंदी में भी बोलूँगा, थोड़ा इंग्लिश भी बोलूँगा, दोनों खराब है, थोड़ा एडजस्ट कीजिए. ओके. तो क्या है कि मैं जो कहने वाला है कि विष्टिगिल्सा का थोड़ा कुछ प्रैक्टिस कैसा चल रहा है, कैसे करते हैं हम लोग, वो दिखाते हैं, और इसका इम्पोर्टेंस क्या है वो बोलूँगा. और ये दोनों कहेंगे, उसके बाद अगर टाइम मिलता है तो देखेंगे आगे. तो पहले हम इसके बारे में कहेंगे कि आयुर्वेद का विष्टिगिल्सा, सर्प विष्टिगिल्सा का सीखने का आवश्यकता क्या है. मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आज यहाँ है जो भी पुणे या इस तरह का सिटीज़ में से ही होगा, तो उन लोगों के लिए स्नेक बाइट्स तो एक प्रॉब्लम ही नहीं होता है. लेकिन इसका इम्पोर्टेंस क्या होता है कि आप देखिए, सब सिस्टम्स में, मेडिकल सिस्टम जो भी है, सब में इमरजेंसी जो होता है, इसको हैंडल करने के लिए किसी ना किसी एक ब्रांच तो आगे आ जाता है. जैसे मॉडर्न में एनेस्थीसियोलॉजी आता है, तो हमारे क्या करते हैं, कौन करेगा, अगध करेगा, क्योंकि अगध का अर्थ ही वही है. गद का अर्थ क्या है, हर समय में जा रहे हैं, तो इतना जल्दी ठीक कर पाएंगे उतना अच्छा है. तो वो इमरजेंसी का ही एक अर्थ उसमें आ गया है. तो ओके. तो क्या है कि ये जब आप ये विष्टिगिल्सा सीखेंगे तो आप बाद में क्या करेंगे कि आपका आजकल जो मॉडर्न इंटरेक्शन होता है, मॉडर्न मेडिसिन का इंटरेक्शन होता है, तो मॉडर्न जो इमरजेंसी कंडीशंस है उसको आप आयुर्वेद के नज़रिए से भी देख पाएंगे और जो विष्टिगिल्सा से सीख सकेंगे, उसका एक बेसिक स्केलेटन बना सकेंगे बाद में. तो उसके बाद हम आयुर्वेद के हिसाब से उसका नाम करेंगे. हम एमआई से ज़्यादा संन्यास है या मोह है या इस तरह कहना शुरू करेंगे. इसी तरह शास्त्र बढ़ता है, तो शास्त्र को बढ़ाने के लिए हम शास्त्र का भाषा यूज़ करना है. शास्त्र का भाषा कैसा होता है कि हमारा जो होता है त्रिदोष होता है, यानी दोष दूष आदि के हिसाब से और लक्षण के हिसाब से होता है. तो कितने लोग हम कहेंगे कि एक इमरजेंसी आता है तो उसमें संन्यास हुआ या इसका आयाम हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, कितने लोग कहेंगे? नहीं कहेंगे. क्यों? क्योंकि हम आयुर्वेद का वो शब्द को यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसका भाषा हम अब भी थोड़ा पता है. दोनों हम आजकल सीख रहे हैं ना, मॉडर्न और आयुर्वेद, तो कंफ्यूज हो जाता है. लेकिन यही हमारा इम्पोर्टेंट चांस है कि यानी एक फेस है कि जहाँ से हम आयुर्वेद को आयुर्वेद के हिसाब से ही सीखेंगे और उसका क्या है गवेषण यानी एक्सपेरिमेंट्स या उसका रिसर्च है वो भी हमारा भाषा में ही करना है, तब भी हमारे लिए कुछ फ़ायदा होगा. जैसे हम वीर्य को कैसे मानेंगे, किस तरह समझेंगे हम लोग
कोई फंडामेंटल स्टडीज कुछ किसी ने भी नहीं किया अब तक। मुझे पता नहीं कि वीर्य कैसे सिखाएंगे, बताएंगे टेक्स्ट में क्या बताया है, लेकिन प्रैक्टिकली कैसा करना है। तो ये सब होना चाहिए हमारा जो बेसिक रिसर्च। तो उसके लिए क्या है, हमारा लैंग्वेज, हमारा शास्त्र का लैंग्वेज सीखना है। आप देखिए पंचभूत का कहेंगे तो पंचभूत क्या है, पंचभूतों का जो है वो 5 डायमेंशंस है। एटम क्या है, एटम को डाल्टन के हिसाब से क्या कहते हैं, वो एक एलिमेंट का सबसे छोटा बेसिक यूनिट, वो एलिमेंट का वो फर्क देखिए आप। तो ये फंडामेंटल 2 मेथडोलॉजीज है और उसका जो फाउंडेशन कहते हैं इसको, जो फाउंडेशन के ऊपर और सोच विचार करके हम शास्त्र भाषा बनाते हैं। तो यही है हम सब शास्त्रों का क्या है विकसन या डेवलपमेंट। ओके, तो हमारा भी ऐसा ही है कि हम पंचभूत से होता है, त्रिदोष आता है, दूष्य आता है, इसी तरह ही शरीर में वैसा ही कहा है ना। तो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि हम कब हमारे भाषा में आयुर्वेद के हिसाब से आयुर्वेद को सीखेंगे तब भी ये हो जाएगा। इसमें सब चीज़ करना है, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि इमरजेंसी कब आप मैनेज करेंगे, क्योंकि इमरजेंसी सीखेंगे तो बाकी आप सीख पाएंगे। तो मैं इमरजेंसी में सर्पविष को क्यों मानते हैं, क्योंकि आपको ट्रोमा को छोड़ के बाकी सब इमरजेंसी कंडीशन एक स्नेक बाइट को अनट्रीट करेंगे तो हो जाता है, जो भी मॉडर्न कहते हैं ना। तो उसको उसका नाम मॉडर्न पे पहले सीखे वो कोई प्रॉब्लम, लेकिन बाद में आपको किस तरह वो मैनिफेस्ट करता है वो देखने के लिए मिलता है, उसका ट्रीटमेंट भी सीख जाएंगे तो इसको और डेवलप कर पाएंगे। तो ये एक स्केलेटन हो सकता है आगे जो जनरेशन के लिए। इसलिए मैं ये आयुर्वेद का सर्पविष चिकित्सा को इतना ज़्यादा मैं स्ट्रेस देता हूँ। ओके, तो देखिए ये यहाँ दिस इज द कॉमन एल्गोरिथम है, ये आप देख सकते हैं, ऑब्जर्वेशन है। क्या देखता है कि पेशेंट कैसे आता है, कॉन्शियस या अनकॉन्शियस होता है। तो मैं इसके ये कितना आसान है, क्या ये सब देखने पे आसान लगता है या नहीं लगता है, बताइए कुछ, आसान है या नहीं? नहीं। तो मैं एक काम करता हूँ, वीडियो से दिखाता हूँ कि ये क्या कर रहे हैं। वीडियो प्लीज। देखिए एक पेशेंट है, ये ഇവിടെയാണ് ഒന്നും കൂടി ബൈറ്റ് മാർക്ക് വേണ്ടി ആ തൊട്ട देखिए उसको ഇപ്പൊ എന്തൊക്കെയാ മോന് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള उसका जो बाइट मार्क दिखाया, पूछा स्टॉप पोस, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വേദന എടുക്കണ്ട, वीडियो पोस, വേറെ എവിടെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട്? हाँ, तो उन्होंने उसको पूछा कि वो आया तो उसको कहाँ बाइट हुआ, कब हुआ, तो उन्होंने दिखाया कि उसको क्या उपद्रव हो रहे हैं वो पूछ रहे हैं। तो क्या पूछना है कि सब जो भी विष होता है कि इसका जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो होता है हमारा प्राण स्थान पे जाता है ना। प्राण विष का नहीं तो प्राण स्थान यानी कि ओज स्थान है, ओज का सबसे ऑपोजिट गुण वाला है विष, इसलिए उसमें अफिनिटी होता है। इसलिए वो जब भी विष शरीर में होता है वो उसका अफिनिटी होता है जहाँ ओज रहता है, तो वहाँ तक जाएंगे। तो ओज का जो स्थान है उसको हम पहले ही से ही हम फोर्टिफाई करेंगे, तो यही इसका फाउंडेशन है इसका चिकित्सा। तो उसको कितना हद तक उसका विष का व्याप्ति हुआ वो देखना है। तो सबसे पहले क्या होगा कि इसका जो विकृति होगा कहाँ से होता है, प्राण और उदान से ही होता है। विशेषाल जीवितम प्राण निदान उदानो बलमुच्यते, है ना। तो उच्छ्वास निश्वास निरोध प्रतिश्यायो शिरोग्रह प्रतिश्यायो शिरोग्रह
हृद्रोगो मुखशोषश्च प्राणेन उदान आवृते, उदाने तो आवृते प्राणे वर्णोज बल संशय, है ना। तो देखना है कि पहले क्या है उसका, विश्व में कहते हैं कि पहले जो है स्थान से सिर यानी मुख पे दिखाते हैं, तो मुख को देखना है, तो उसका हाइट देखना है, वो थोड़ा पीछे जा सकते हैं क्या? देखिए उसका आइज इतना कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहे हैं, ओज का कोई कमी नहीं लग रही है, नहीं तो उसको टोसिस आजकल वही कहते हैं ना, वो हो सकते हैं। दीज आर द अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स, वो देखना है। तो ये नहीं है तो नेक्स्ट क्या होगा, उसका थोड़ा सा भी सारा शरीर में संप्राप्ति होता है तो पैर जो होता है उसका बेल क्षय होता है, तो उसका परीक्षा होता है। वीडियो प्लीज प्रोसीड। എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ? കാലും തൂക്കിടും, उसको हेवीनेस है क्या वो देख रहे हैं, लोकल कोई लक्षण है या देख रहे हैं? वो जब वो उसको बंद करे थोड़ा वेदना है। हाँ, तो पूछा कि उसको क्या देखा, क्या नहीं आया था, कुछ आया काट के गया, इतना ही पता है। हाँ प्लीज। तो पहले हम क्या करते हैं ना, जो विष का जो स्वभाव क्या है वो देखने के लिए कुछ औषध देते हैं, जैसे ईश्वरी मूल देते हैं। हाँ हाँ, देखिए मैं औषध के पहले उसको श्वास देखने के लिए कहा, 30 सेकंड्स के लिए पकड़ के रखने के लिए कहा और नंबर गिनने के लिए कहा, क्योंकि जब आता है तो उसका प्राण का विकृति पहले से ही दिखाते हैं, क्योंकि वो पहले ही ओज का स्थान पे जाएगा, बाद में धातु का विकृति करेगा, तब भी हम धातुगत विषलक्षण दिखाते हैं। वही पाद का जो देखता है, ये टिपिकल है विष चिकित्सा के लिए, ये इंपॉर्टेंट है, बाकी में इतना नहीं होगा, क्योंकि विष होगा तो जो लोअर लिम्स होता है उसमें क्षीणता आएगा। उसके बाद देखिए औषध लेने के लिए कहते हैं, वो तो ईश्वरी मूल कहते हैं अरिस्टोटल का इंडिका। तो आप इसका जो टेस्ट है, हाँ अरिस्टोटल का इंडिका, इसका जो टेस्ट होता है इसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि अगर सेंसोरियम तक विष का विकार हो जाता है तो क्या होगा कि इसका टेस्ट में डिफरेंस आता है। जैसे तिक्त है, इसका स्वभावता रस तो तिक्त है, लेकिन जिस तरह उसमें सेंसोरियम चेंज होता है तो वो मीठा लगता है, तो वो असाध्य है। उष्ण कटु या उष्ण जैसा पंजन जैसा हो जाता है तो द्रवीकर है, हम द्रवीकर ही कहेंगे। द्रवीकर का मतलब क्या है कि वात विकृति जो करते हैं, जो विष करते हैं, सर्प विष करते हैं, उसको द्रवीकर कहते हैं। इसी तरह हमारा जो क्लासिफिकेशन इसमें कहा है ना, द्रवीकरा मंडलो राजीमंदश्च पन्नगा भौमा समासतः व्यासतो योनिभेदेन न अत्र उपदिश्यन्ते अनुपयोगता। तो उपयोग के हिसाब से ही किया है कि हाइपोथेटिकली द्रवीकर यानी कि जिसमें हुड है वो एक समधातु पुरुष को बट करेंगे तो क्या होगा कि उसका वात का विकृति होगा। तो जब भी वात का विकृति होता है तो हमारा आयुर्वेद का सिस्टम के अंदर ही लिमिटेड है, उसको वात प्रधान विकृति करने वाला विष का ये हो गया है, तो उसको द्रवीकर कहते हैं, और पित्त हो जाते तो मंडली कहेंगे, इसी तरह कफ हो जाते तो राजीमंत कहते हैं। इसीलिए हमारे व्यंजर कहते हैं ना, क्योंकि वात पित्त हो जाता है या कफ पित्त होता है या वात कफ होता है तो व्यंजर होते हैं। तो जो ग्रंथ में ये नाम कहा है ना, वो सब विष के ऊपर कहा है, क्योंकि हम क्लिनिशियंस हैं, शाम से कोई काम नहीं है हमारे लिए, फॉर दिस पर्पस एटलीस्ट। ओके, तो कटुरस हो जाता है, और ईश्वरी मूल का यही फर्क है। कई डिफरेंट योग है, जैसे विषहारी ले है।
ഒന്നുമില്ല. ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്താ അറിയോ, ഭയം വേണ്ട. അങ്ങോട്ട് ചാരിരുന്നോളൂ, അങ്ങോട്ട് ചാരിരുന്നോളൂ കേട്ടോ, അങ്ങോട്ട് ചാരിരുന്നോളൂ, ചാരിരുന്നോളൂ അങ്ങോട്ട്. അല്ല മിക്ക ചുമരുമിക്ക് ചാരിരുന്നോളൂ. तो इसको पहले ये किया, लेने के लिए, चबाने के लिए थोड़ा बैठ इसी होके बैठने के लिए कहा, क्योंकि एंग्जाइटी होता है, डर होता है, सब होता है, तो उसको थोड़ा मन का अनुकूलता होना है। और कहा कुछ नहीं है, आपको कुछ नहीं हुआ है, आप थोड़ा धीरज रखिए, ऐसा है ये। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि आप उसको थोड़ा मन से शांति दीजिए। ओके, उसके हिसाब से जो टेस्ट आ जाएगा उसके हिसाब से कहेंगे हम कि हाँ, कहा रहा था कि कटरस है तो दरवीगर है, कषाय रस है तो मंडली है, और आम्ल रस है तो राजीमंद है। ये थोड़ा फर्क है, तो इनको दिया है, वो कहेंगे आगे, देखते हैं। ज्यादा वो ये करेंगे ना, नींद आएगा, पता नहीं होगा। हाँ, स्टॉप। तो इसका मैंने ट्रीटमेंट कर रहा था, उस समय भी वीडियो ले रहा था, इसमें थोड़ा इतना ही मिलेंगे, थोड़ा थोड़ा ही मिलेंगे, सॉरी। बट उसका टेस्ट उन्होंने कहा कि तिक्तरस ही है, तो पता है ये इट्स नॉट ए सीरियस केस, देयर इज नो वेनम, देयर इज नो एनवेनमेशन एटलीस्ट, ये तो कह सकते हैं। लेकिन फिर भी हमको क्या है ना, आयुर्वेद का यही स्लोगन है कि होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, क्योंकि कह नहीं सकता कब विष का व्याप्ति कब दिखाएगा। लेट मैनिफेस्टेशन कई बार देखते हैं, पहले कहते थे कि एक 1.5 आवर्स के अंदर यानी आजकल मॉडर्न में कहेंगे तो कोबरा इन्वेनेशन जो होता है उसका लक्षण दिखाते हैं, लेकिन अब कोबरा का बाइट में भी 3 घंटे के बाद लेट मैनिफेस्टेशन ऐसा देख रहे हैं। तो वेट करना, ऑब्जर्व करना और प्रिवेंशन करना है। जब वो विष धातु तक नहीं जाता है तो उतना अच्छा है, क्योंकि धातु में जाता है और मुश्किल हो जाएगा, उसका चिकित्सा मुश्किल हो जाएगा। आगे मैं वो दिखाऊंगा, उसका पीपीटी वगैरह दिखाऊंगा, लेकिन उसको थोड़ा कर रहे हैं। तो क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना है कि जो डाउट है तो उसको पूरा खत्म करना है। उसको वहाँ कंडू है, वेदना है, तो हम थोड़ा पेसिमिस्ट हो सकते हैं, होना चाहिए, वहाँ थोड़ा विष है ऐसा संकल्प करके। अब अगर नहीं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, उसको अर्कपत्र स्वेद कर रहे हैं, वही दिखा रहे हैं प्लीज। देखिए इसी तरह अर्कपत्रों को हम बंडल करके रखते हैं, और घृत और सैंधव का उबाल के उसमें रखकर पोटली के जैसे काट के पोटली के जैसे बन रखते हैं। तो जहाँ से क्षीर आते हैं उससे ऊपर से नीचे तक उसका जो लोकल एप्लीकेशन है, यानी ये है स्वेदन करना है। ये सब विष में अच्छा है, वात प्रधान हो या पित्त प्रधान हो या कफ प्रधान हो, तीनों में अच्छा है। अगर ये करने से और भी है कि आगे जो व्रण, अगर उसमें बहुत ज़्यादा विष है, व्रण हो सकता है और वो अनहील होने का चांसेस है। मॉडर्न में देखा है कि कई लोग मॉडर्न ट्रीटमेंट करने के बाद आते हैं तो उसका व्रण जो होता है वो ठीक होने के लिए टाइम लगता है। लेकिन हम इस ट्रीटमेंट करने से व्रण होने का चांस, यानी अल्सरेशन होने का चांस ही बहुत कम हो जाता है, और पेन वगैरह विष भी चल जाते हैं, तो बहुत चीज़ एक साथ हो जाते हैं। यही देखिए, हाँ नेक्स्ट, हाँ ये मैं अभी उसके साथ साथ ही मेडिसिन दे रहा हूँ। जीव रक्षा नाम का एक वटी है, वो विषय चिकित्सा ग्रंथ का ही है, वो क्षीर में देते हैं, क्योंकि ये जीव रक्षा ही है। ये मैंने कहा ना कि
हमारा जो फोर्टिफिकेशन कहते हैं ना, धातु में संरक्षण, धातु संरक्षण करते हैं ना, इसके लिए पहले ही औषध देते हैं। अगर वो वोमिट करते हैं, वो औषध को वोमिट करते हैं, वो सिर्फ क्षीर को वोमिट करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वोमिट करते हैं औषध को तो पहला वडी देते हैं, वो 3-4 मिनट के अंदर लेते हैं और एक आधा घंटा तक वेट करते हैं। तो उसके अंदर वो वोमिट करते हैं तो प्रॉब्लमेटिक है। दूसरा देते हैं, वो भी वोमिट करते हैं और संकीर्ण है। तीसरा भी वोमिट करेंगे तो असाध्य है। तो ये तो पक्का है, 100% हम बहुत बार देखा है, इसलिए ये किसी डाउट, बिना डाउट के कह सकते हैं कि देने से ही पता चलता है। तो ये पहले हम देते हैं। ओके, वो दिया, उस देख के अर्कपत्र स्वेद कर रहे हैं। उसको मेरा एक स्टूडेंट है, उसको बता रहे हैं कि क्या करना है, किस तरह करना है। और उनका एक फ्रेंड भी है, यानी पेशेंट का एक रिलेटिव भी है, वो कर रहे हैं, वो दोनों एक साथ बैठ के कर रहे हैं। देखिए किस तरह कर रहे हैं। तो माजी औषध उसको मिला के दे रहे हैं। थोड़ा ऊपर से करने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। मैं बार बार कर रहा हूँ कि उसको ऊपर से कीजिए, ऊपर से कीजिए, लेकिन नहीं किया। फिर भी इतना नहीं, प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए नहीं तो मैं इतना ये नहीं होता है कि कीजिए, ऊपर से ही कीजिए। बहुत थोड़ा गुस्सा तो करेंगे, क्योंकि ये क्या है ना, थोड़ा भी वो लक्षण बताएंगे ना, उसका चिकित्सा तो आपको करना है। अगर विष नहीं है, विष है या नहीं है वो देखकर वेट मत करना। ब्लड सैंपल कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, कुछ प्रिवेंशन कर सकते हैं तो वही करना सबसे अच्छा है ना। देखिए औषध दे रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके लेने के लिए कहते हैं। हाँ नहीं वेट, थोड़ा पहले का नहीं, पहले का वीडियो का थोड़ा आगे जाना है तो। हाँ 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 उसको थोड़ा सा नींद आ रहे हैं, ऐसा फीलिंग कहा। ये नींद आने का कहने का मतलब क्या है कि कभी कभी ये उन्मीलन है ना, यानी कि नेत्र का टोसिस मॉडर्न में कहते हैं ना, वो होता है। वो दिस इज द अर्ली साइंस ऑफ एनवेनमेशन। ऐसा है तो आप वेट मत करना। तो क्या करना है, एक सेकंड, क्या करना है कि इसको आगे क्या है कि यहाँ दोष का ये करेंगे, विचार करेंगे। अगर कफवात है तो आप इसमें क्या करना है, पहला 3 धातु का चिकित्सा है, वो क्या है कि ब्लोइंग थेरेपी कहेंगे, लेकिन लोग मानेंगे नहीं, लेकिन एक बार ऐसे करेंगे तभी पता चल जाता है कि इसका इफेक्ट कितना होता है। कि कुछ औषध है जैसे ये दुष्पर्शक होता है, श्रीमूल होता है, शुंठी, मरीच, ये 4 द्रव्यों को चबाते हैं 3 लोग और 2 कान और मूर्धा पे फूटता है। ऐसा करेंगे तो वो मूर्धा प्राण स्थान से विष का जो अंश है उसको पहले से ही हम निकाल पाएंगे। लेकिन वो और बढ़ जाता है तो मूर्छा में जाएगा, तब नस्य और अंजन करना पड़ेगा। लेकिन इसको थोड़ा सा नींद आ रहे तो पता नहीं, हम नहीं कह सकते कि इवन कभी कभी औषध देने पे भी टेस्ट जो आता है सेंसोरियम तक नहीं गया है विष, तो तिक्त कहेंगे, तो वो भी फुल प्रूफ तो नहीं है। तो नींद आ रहे तो डाउट यही है, हमारा पेसिमिस्ट है, हम थोड़ा पेसिमिस्ट है तो करेंगे क्या, चिकित्सा थोड़ा तो उसका ब्लोइंग
करेंगे, क्योंकि वो नींद भी जाना है, पूरा जाना है, कुछ भी लक्षण नहीं होना चाहिए, तब भी आप उसको छोड़ सकते हैं। हाँ हाँ आगे जाइए। यही औषध है, ये मैंने कहा था ना, ये औषध को चबा के। नेक्स्ट वीडियो। थोड़ा आगे, थोड़ा आगे, थोड़ा आगे, थोड़ा और। हाँ वो ब्लोइंग के लिए वो कर रहे हैं ना उसको। हाँ और आगे जाइए। वो उसको बता रहे हैं और थोड़ा टाइम ले रहे हैं वो। നല്ലോണം ശക്തിയിൽ ഊതിക്കോളൂ കേട്ടാ. ആ ശക്തിയായിട്ട് തന്നെ ഊതിക്കോളൂ. നിങ്ങൾക്ക് ശക്തിയായിട്ട് ഊതാവുന്നോടത്തോളം ഊതട്ടാ. പാപ്പ അയാളുടെ ഉറക്കാ പോയി കിട്ടേ. കുറച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും, സാരില്ല കേട്ടോ. എരി കയപ്പൊക്കെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ ഫോർവേഡ് कीजिए. हाँ ओ थोड़ा കണ്ണ് തുറക്കൂ കേട്ടോ. കണ്ണ് തുറന്നിരിക്കും, കണ്ണടച്ചിരിക്കില്ലേ, കണ്ണടച്ചിരുന്ന് കേട്ടോ. നേരെ ഈ മതിൽ കേട്ടോ. കുറവ് വരുന്നുണ്ടോ തലയ്ക്ക് വരുന്നതൊക്കെ? हाँ वेट। तो उसको एक 10 मिनट के अंदर उसका वो नींद का जो इसके बीच में कट हुआ, कुछ वीडियोस में यानी कि ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसके साथ साथ वीडियो करना थोड़ा मुश्किल लग रहा था, इसलिए बीच में कट हो गया। उससे पूछा कि उसका नींद किस तरह है, क्या हो, उसको आ रहे हैं आगे नींद का कोई लक्षण लग रहे हैं ना? कुछ भी नहीं है, वो सब चल गया। सिर्फ वहाँ एक जगह पे ही पेन है, तो फिर भी देखना है कि पैर का किस तरह काम चल रहा है, वो ठीक चल पाता है या नहीं होता है, इसलिए वो देखते हैं, एक बार करने के लिए कहते हैं। देखिए उसका जो तो इसका जो गति होता है वो वॉक करने पे ही पता होता है कि अगर थोड़ा ये वात कफ प्रधान है तो थोड़ा सा भी होगा वो नमनेस आएगा उसका पैर का। ये दोनों तीन श्वास, टोसिस और पैर का, ये तीनों साफ साफ पहले ही दिखाएगा कफवात है। पित्त प्रधान है तो अलग है, लेकिन इसमें यही डाउट है था कि इसमें कोई पित्त का लक्षण नहीं दिख रहे हैं, तो वात कफ प्रधान होता है, तो इसका हिसाब से ही हम कर रहे हैं। ओके नेक्स्ट। तो उसका हाँ एक मिनट, ये सब लक्षण एकदम पूरा ठीक हुआ है ऐसा हमको पूरा विश्वास होना है, उसके बाद ही हम जो बंध होता है ना उसको निकालना, नहीं तो अगर विष है तो वो एक साथ बढ़ जाता है, प्रॉब्लमेटिक होता है। आयुर्वेद के हिसाब से वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए जब भी अगर वो बांधता है तो चिकित्सा करके उसका पूरा लक्षण ये हो गया है ऐसा हमको कॉन्फिडेंस होना है, उसके बाद ही इसका बंध को मोक्ष करते हैं। उसके बाद भी ऑब्जर्व करते हैं कोई विकार हो रहे हैं और थोड़ा ज़्यादा टाइट है तो थोड़ा उसको अनुलोमन थोड़ा मसाज भी कर रहे हैं। हाँ हाँ नहीं नेक्स्ट
ये देखिए, हाँ स्टॉप, ये अमृत संजीवनी नाम का एक बड़ी, अगेन दीज आर द ट्रीटमेंट मेथडोलॉजीज वी आर प्रेफर टू यूज इन Kerala Visha Chikitsa. So this is again told in the text like Prayogasamicham, etc. It's a wonderful medicine for, especially in the Dharvigara or Rajimanta Visha Chikitsa. So Visha. So we are giving this Mrita Sanjeevani Vati. वो लेने के लिए कहा है, घर जाके लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर कुछ होता है तो आइए, ऐसा कहा है, क्योंकि पास ही है उसका घर, तो जाने के लिए कहा है, तो वो दे रहे हैं हम। वो बड़ी उसके हाथ दे रहे हैं। नेक्स्ट कैसा करना है, वो बाद में क्या क्या करना है, पथ्य वगैरह बता के, हाँ पूछा तो वो कुछ वहाँ कुछ भी नहीं है, वही कह रहे हैं। बाइट मार्क देखिए, कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट डे का है, नेक्स्ट ये तो देखिए कितना प्रॉपर है। ओके फाइन, ये देखिए इतना ही है सामान्य। अगर विश डाउटफुल है तो इतना तो आपको करना है, दिस इज द मिनिमम। आपको रियल एक केस है तो देखना है। नहीं नहीं, हाँ छोटा वाला वो बड़ा है। नहीं, नेक्स्ट वीडियो देखिए, इसका लक्षण दिखाइए। देखिए आप वॉइस म्यूट कीजिए, वीडियो कंटिन्यू कीजिए प्लीज। देखिए एक आधा घंटे में इसका ये है हाल। ओके, और मैं इसका एक छोटा सा एक एडिटेड वर्जन है, ये 1 घंटा का है। ये इसका पहले मैंने दिखा रहा था, वो 1 घंटा वाला ट्रीटमेंट है, वो करने के लिए हमारे पास टाइम तो नहीं है ना। तो देखिए यही फर्क है, एक सविश और कहते हैं आयुर्वेद का लोग ड्राई बाइट को ही करते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। दैट्स नॉट ए, हम पता चलता है, आसानी से पता चलता है। देखिए ये एक घंटे का है, इसका पहला वीडियो ज़रा दिखाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा। इसके बाद मेडिसिन दे रहे हैं, वो उसका नस्सी किया था, अंजन किया था, नस्सी किया था, धारा किया था, ब्लोइंग थेरेपी तो होना ही है, औषध दे रहे हैं। उसके इसमें एक ये नहीं दिखाया, उसका जो अर्कपत्र स्वेद वीडियो में नहीं दिखाया। तो हाँ नेक्स्ट वीडियो दिखाएंगे आपको। एक क्लोज कीजिए, पहला वीडियो ज़रा स्पीड में, हाँ थोड़ा करके दिखाइए, नहीं थोड़ा पीछे। हाँ देखिए कैसे वो जा रहे हैं, गलभंग देखते हैं ना। हाँ आगे नस्य, आगे ये देखिए कितना समय है, अराउंड मोर देन 1 आवर है ना, ऑलमोस्ट 1 आवर और मोर देन 1 आवर। इसमें भी थोड़ा कट हुआ है। हाँ नस्सी करने के बाद बहुत ज़्यादा पेन होता है, ये सब। हाँ औषध देते हैं, अब भी उसका ये नहीं है, प्रॉपर नहीं है, दोबारा ब्लोइंग थेरेपी कर रहे हैं। आगे हाँ अब किस तरह है, वो थोड़ा है, फिर दोबारा शुरू किया, क्योंकि उसका जो आपको पता होना चाहिए, वो सेंसोरिंग कितना अच्छा है वो देखना है। वही हमारा ओज का सबसे आसान तरीका है। ओज कितना है वो देखने के लिए उसका फेस देखना, उसका नेत्र देखना, वो परिचय होने पे आपको पता हो जाएगा इसका, इसमें ओज है, ओज क्षय हो रहे हैं या क्या हो रहे हैं वो। तो उसके बाद हाँ उसका जलधारा हुआ था, उसके बाद हाँ आगे अब तो और औषध थोड़ा लेपन कर रहे हैं। हाँ उसको पूछ रहे हैं क्या हो गया। ओके फाइन, थैंक यू। तो
these are the two videos that I want to show you कि किस तरह होता है कि इमरजेंसी कंडीशन को किस तरह हैंडल करना है। आपको जो भी एक छोटा सा विषय डाउटफुल है तो भी पहला वाला जैसा होगा दूसरा वाला किस तरह होता है कि ये, क्योंकि मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि दो एक्सट्रीम्स, एक में क्या है कुछ भी नहीं है, दूसरे में क्या है इमरजेंसी कितना आता है वो दिख रहा है। तो यही है, और ये इसका जो टोटल ट्रीटमेंट है वो एल्गोरिथम में, मैं वो एल्गोरिथम दिखाऊंगा आपको, बताऊंगा एक बार, उसके ऊपर से एक झलक इतना ही कर पाऊंगा। हाँ क्लोज कीजिए एल्गोरिथम। हाँ देखिए ऑब्जर्वेशन, अगर अनकॉन्शियस है तो ये कॉन्शियस था लेकिन वहाँ आने के बाद अनकॉन्शियस हो गया तो उसको नस्य तीक्ष्ण नस्य अंजन आदि प्रयोग करना है, नहीं तो यहाँ काकपत जैसा व्रण करके औषध डाल रख के ही देना है। इससे भी नहीं हो रहा है तो करुप्रयोग नाम का बहुत बड़ा चिकित्सा है, वो बाद में कहेंगे, नहीं तो उसको होश आता है तो उपक्रम, सामान्य उपक्रम में जाना है, नहीं तो अगर कॉन्शियस है तो उसको पहले देखना है सविष है या निर्विष है, वो इसके लिए विषारी लेह या इश्रीमूल जैसा औषध देते हैं, और दर्वीकर है ये किस तरह का है वो देखना है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द ये करके क्रियाक्रम में आता है, वो उसमें भी देखना है साध्य है असाध्य है, तो साध्य का और असाध्य का लक्षण देखना है, और अगर साध्य है तो प्रोग्रेस हो रहे और सिस्टमिक लक्षण भी दिख रहा है और उपद्रव भी दिख रहा है, तो दोनों को पता होना चाहिए कि वो ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहे हैं तो उसका चिकित्सा करना है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। वापस कभी कभी बेहोश हो जाता है तो नस्य करना पड़ता है, नहीं तो वापस आना चाहिए। अगर सिर्फ उपद्रव हो सकता है, कभी कभी सिर्फ उपद्रव ही होगा, विष का कोई लक्षण नहीं होगा तो उपद्रव का चिकित्सा करना पड़ता है। उसके बाद लेपन और कषाय और पथ्य इसी तरह होता है। दिस इज द सिंपलेस्ट algorithm for anyone who want to practice the treatment of snake bite. Next PPT. सविष लक्षण। सविशन लक्षण है तरिपम को मुझे, ये इंग्लिश भी है इसके नीचे लिखा है, आप देखिए, मैं कहने से ज़्यादा आसान होगा आप लोगों को। इफ numbness, swelling, warmth, itching and heaviness are present, might be savisha, or if it is not, it might be, again might be, there is a high chance, इतना ही कह सकते हैं, निर्विष हो सकता है। सामान्य सर्वांग का साध, इस तरह रोमकम होरुपिलेशन, अग्निसाद, अंगसाद, ये सब हो जाते हैं तो सामान्य विष का व्याप्ति हो गया है। द्रवीकर विष का लक्षण वात प्रधान है, इसका लक्षण कहा है कि लोकल जो है रूक्ष होता है और कृष्ण वर्ण में होता है, प्रैक्टिस में कोबरा का नहीं होता है, दिखता नहीं है ऐसा। इसीलिए मैं कहा कि दर्वीकर को कोबरा से थोड़ा अलग करके देखिए। आप चिकित्सा कर रहे हैं तो दर्वीकर या मंडली कहना आसान हो जाएगा, क्योंकि आप लक्षण के हिसाब से आप चिकित्सा कर पाएंगे। कोबरा में भी कभी कभी वात पित्त और वात कफ का लक्षण दिखाते हैं, तो उसको व्यंदिर के हिसाब से देखना पड़ता है। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि हम लोग दोष के हिसाब से ही चिकित्सा करते हैं। जो जंतु आता है वो हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन उसका विष का उपद्रव किस तरह होता है दोष का विकृति करके ही करते हैं, है ना। तो विष को भी ठीक करना है और दोष को भी ठीक करना है। नेक्स्ट में भी देखिए, नेक्स्ट देखिए व्रणतिल वीकुम चूड़म, ये मंडली का क्या कि उसमें स्विलिंग, वार्मथ, येलोइशनेस, और राजीमत में शोभ होगा, नेक्स्ट स्लाइड में होगा,
तो दोनों भी कहते हैं कि अगर द्रवीकर है तो लोकलेश जो है रुक्षता होगा और सर्वांग में वात विकार होगा, मंडली है तो उपद्रव प्रधान होता है और वो प्रादेशिक येलोइशनेस ये सब हो जाएगा, कफ का वृद्धि होगा, प्रादेशिक स्थान पे श्वेत वर्ण वाला रक्त थोड़ा सा आएगा, नहीं तो रक्त भी नहीं आएगा कभी भी, ऐसा होता है, और शोथ थोड़ा हो जाएगा। इसी प्रकार हम दोष विचार करके चिकित्सा करेंगे। नेक्स्ट हाँ, कि विष का जो विकृति कैसे कहते हैं कि पहले व्रण से रक्त का जो वायु का अनुकूल लेकर वो पूरा शरीर में फैलते हैं, यानी कि प्राण स्थान पे जाता है, उसके बाद धातु में जाता है। तो धातु में जाता है तो धातु लक्षण आता है। तो धातु लक्षण का लक्षण बताएंगे हम, एक एक धातु में जाके वो धातु का लक्षण दिखाएंगे। नेक्स्ट वन। ओह नो 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 नो, धातु वेग का चिकित्सा है ना। हाँ, ये देखिए सप्त धातु वेग लक्षण है। पहला त्वक को हम रस कहते हैं, हम तो रस में है तो हुरुपडेशन, रक्त में तो स्वेद आता है, मांस में है तो उष्ण वैवर्ण्य, मेद में छर्दी और ये कंब, अस्थि में है तो गड़भंग और निद्रा नेत्र यानी कि तिमिर या अव्यक्तता, ब्लाइंडनेस, टेम्पररी अव्यक्तता, और मज्जा में हो जाता है तो हिक्का और दीर्घ निश्वास, और इसमें जाएंगे शुक्र में जाएंगे तो मोह और मृत्यु होता है। लेकिन शुक्र के बाद कुछ ग्रंथ में कहता है कि वो स्वाश्रय, जैसे हम कहते हैं ना मूलाधार स्वाश्रय मणिपुर, इस तरह हर सूक्ष्म चक्र में जाते हैं, विष भी उसके साथ जाते हैं, ब्रह्मरंध्र तक जाता है। वहाँ तक पुराने काल में बहुत स्वस्थ लोग थे तो उनको कभी कभी 13 डेज तक इस तरह सस्पेंडेड एनिमेटेड होके रहते थे, ऐसा कहते हैं। ऐसा टेक्स्ट में देखा है, हम 3-4 दिन का तो देखा है सस्पेंडेड एनिमेटेड होके। हाँ, नेक्स्ट मोह मृत्युम शुक्रे कड़िगुंड। हाँ, नेक्स्ट क्या है कि जब दंश होता है तुरंत ही बेहोश होता है तो वो मर गया ऐसा मत सोचना। अगर आईवी जैसा वेन पे ही काटा है तो पता नहीं तो नहीं होगा वो, क्योंकि विष पहला आता है तो प्राण का स्थान पे जाते हैं ना, तुरंत ही उसको थोड़ा सा मूर्छा होता है, वो आसानी से ठीक कर सकते हैं। तो वही कह रहे हैं कि तुरंत जब विष का ये हो गया उसके बाद जो भी तुरंत ही वो बेहोश होता है को मरा नहीं है, ऐसा ही समझना है, ऐसा कहा है। हाँ, नेक्स्ट ये मैंने कहा था ना मूलाधार का। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड। चिकित्सा बताया था ना, धातु विष चिकित्सा। हाँ, इसका थोड़ा मलयालम है, इसका नीचे चर्म में चर्म मांस ये 3 में ब्लोइंग थेरेपी का है। लेकिन एक मिनट, हाँ, इसमें क्या है कि बेसिकली ये 3 धातु को कहा है, लेकिन ये पहला कफवात प्रधान में ये ज़्यादा यूजफुल है। ये तीनों धातु, पहला जो 3 धातु का लक्षण ज़्यादा नहीं दिखता है, उसके पहले ही चौथा या 5वां वेग ही दिखता है कि 10-15 मिनट में ये हो जाएगा, तो वहाँ से ही प्रॉब्लम्स आते हैं। लेकिन ये जो ट्रीटमेंट का है ये सामान्य है, तो पहला 3 धातु का ब्लोइंग और नेक्स्ट 2 धातु का सिद्ध औषधों का पान और बाकी 2 धातु का नस्य और अंजन, ये सामान्य चिकित्सा। और पुराण विष के लिए स्नेह का उपयोग करना, शोधन करना, ये सब
कहा है, स्नेह नहीं कहा है बृहत्रयी में, लेकिन स्नेहपान कभी कभी करना पड़ता है। कोष्ठ में जब विष जाता है तब भी विष स्नेहपान का आवश्यकता नहीं होता है। शाखा में आता है तो विष का औषध यानी कि स्नेह का उपयोग का आवश्यकता होता है। बहुत देखता है, बहुत देखा भी है, शोधन करना भी पड़ता है। हाँ, यही इसका चिकित्सा है। और चिकित्सा का लास्ट में जो बताया है ना, ट्रीटमेंट ऑफ द उत्तर धातु शुड बी डन बिफोर फॉर द इन विच धातु से, फॉर एग्जाम्पल जब रक्त धातु में विष है तो आपको मांस या मेदु धातु का चिकित्सा करना है, क्योंकि जब तक आपका चिकित्सा वहाँ का इफेक्ट पहुँचेंगे तब तक विष भी वहाँ पहुँच जाएंगे। तो उत्तर धातु का चिकित्सा करना है, ये दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो आपको कौन सा धातु में विष का लक्षण है उसके हिसाब से उसके ऊपर का धातु का चिकित्सा शुरू करना है। इसीलिए वो देखा, वो पेशेंट को देखा, अब हम पहले ही उसको थोड़ा नींद आ रहे हैं तो औषध दिया, तुरंत ही दिया। हाँ, ये ब्लोइंग थेरेपी के लिए ना औषध है। विश्व दुष्परिश विष वेगान समांशगान वक्त्रैः धृत्वा अष्टकस्य कर्णयोर्मूर्धनि चक्रमाल फुटकारम युगबल कुर्याल। इसका नंबर बताया है, लेकिन नंबर के ज़्यादा क्या है कि ये तीक्ष्ण उष्ण है, तो पित्त का अतियोग लक्षण दिखाएंगे तो छोड़ना, पित्त का लक्षण है तो उसको ब्लोइंग थेरेपी मत करना। पित्त का लक्षण जैसे मूर्छा वगैरह आएंगे तो अतियोग हो गया, ब्लोइंग थेरेपी छोड़ना है। कम है तो कफवात का लक्षण दिखें तो मंद यानी कि हीन योग हो गया है चिकित्सा, इस तरह इसका भी देखना है। हाँ, नेक्स्ट क्या है कि इसका और योग है, एक एक करके कहेंगे तो बहुत ज़्यादा है। उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी है, मृत संजीवनी है इसका। नेक्स्ट एक इंग्लिश आपको मैं कहूँ क्या एक एक करके, योग बहुत योग है। दिस इज आई थिंक दिस इज आउट ऑफ आवर scope of this discussion. I think that's what I want to show. Okay, there are a lot of tailas we can prepare, like Deepika tailas are there, Patala Indra taila of some medicines. These are extremely potent, and you can use these things in ICU. ARDS जैसा condition modern जो लोग कहते हैं ना, वो सब में इसका effect बहुत अच्छा है, देखा भी है। नेक्स्ट, आप नेक्स्ट स्लाइड में जाइए। हाँ, इसके हाँ, एक सेकेंड, नीचे हाँ, ट्रीटमेंट। हाँ, आँखों है ना, आँखों वो स्पेशल, हाँ वो ये देखिए गर्विश का मैं एक ये अलग हो गया, लेकिन हाँ कई विष यानी कि गर्विश का चिकित्सा है। इसका सामान्य क्रियाक्रम है। नेक्स्ट, ये कहने का आवश्यकता नहीं ना, आप सीधा देख सकते हैं। और विषस्थाना नाभि में लेपन करके ये देखता है, और वमन या विरेचन करना है, वो शमन औषध है वो सब। नेक्स्ट, आँखों का जो सामान्य लक्षण क्यों बताया, क्योंकि नेक्स्ट ये श्लेष्म छर्दी, प्रसेक, बाधिर्य और ये सब आ जाते हैं बाद में। हाँ, नेक्स्ट, तो ये आँखों विष में क्या है, अंत में शरीर में बहुत ज़्यादा ग्रंथियाँ आता है, जैसे जैसे ग्रंथि बढ़ते जाता है शरीर क्षीण होता है। इज़ वेरी सिमिलर टू द कंडीशन ऑफ आजकल जो
कहते हैं ना मैलिग्नेंसी में यही होता है ना, पहले जो ग्रंथि का थोड़ा थोड़ा होकर अंदर या बाहर थोड़ा वृद्धि होगा, जैसे वृद्धि होता है शरीर क्षीण होता है। तो संप्राप्ति में हम देखेंगे तो एक जैसा ही है। तो उसका जो ये पुरान आँखविष का लक्षण है, तो इसका चिकित्सा क्या करना है कि इसको स्नुही क्षीर और क्षीर को एक साथ पा करके इससे मक्खन निकाल के वो मक्खन को देना। छर्दी और विरेचन होगा, 12 दिन देते हैं। उसके बाद मल्ल के साथ एक घृत है, मल्ल घृत कह के उसका प्रिपरेशन में वो देते हैं 25 दिन। ये एक कोर्स हो जाते हैं। दूसरा एक हफ्ता छोड़ते हैं, दोबारा करते हैं। इस तरह 3 या 4 बार करने पे वो पूरा ग्रंथि नीला हो जाता है, यानी कि वायलेट कलर में आ जाते हैं, तो वो ठीक हो रहे हैं। ये हमने परीक्षा किया है कुछ पेशेंट्स में, कैंसर का पेशेंट्स में, इसका इफेक्ट भी बहुत अच्छा है। तो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द प्लेस many Vaidya can understand how can we utilize these Agada Prayogas into many other situations. Okay. हाँ, वो करु प्रयोग है, वो मैं I think it's beyond the limit of our topic. I think I have to change to the മറ്റേ ഇതിൻ്റെ सर्प विष के पीछे बैग जाइए, बैग उसमें कीट विष दिखता है ना। और हाँ, चिकित्सा ये तो सब लोगों के लिए आजकल यहाँ भी यूजफुल होगा। तो इसका चिकित्सा, वृश्चिक चिकित्सा, अगर इमरजेंसी हो जाते तो सर्प विष का जैसा करना पड़ेगा, लेकिन लोकल पेन है, इतना है, तो ये ज़्यादा है कि आप सामान्य कर्म में ये इमरजेंसी हो जाते सर्प विष का सामान्य करना है। नहीं तो देखिए क्या करना है, धारा करना है या धूम प्रयोग करना है या अर्कपत्र प्रयोग, ये तीनों में किसी एक में ये ठीक हो जाएगा। तो 10 मिनट पहले लेकिन हर पेशेंट यूनिक है, तो इसमें कौन सा ट्रीटमेंट इसको सूटेबल हो जाएगा वो हम नहीं कह सकते। तो हम किसी एक ट्रीटमेंट को पहले करेंगे, तो पहले धारा करेंगे। तो सबसे अच्छा औषध है इसके लिए करंज ही सबसे अच्छा औषध है। तो करंज पत्र का सुरस पानी में मिक्स करके उससे धारा करना। 10 मिनट में पेन नहीं हो रहा है तो धूम में जाना है, धूम का योग है, उसमें भी नहीं होते तो अर्कपत्र से, इसमें किसी एक में हो जाएगा। और तरुण भास्कर नाम का एक बड़ी है, वो देंगे तो विष भी चल जाएगा, वेदना भी चल जाएगा। तो इतना ही है, एक आधा घंटे में आप ट्रीट करके पूरा, बहुत वेदना ज़्यादा हो जाता है उसके बाद घंटों बाद आता है, तो अगर वो एक 10-15 मिनट या आधा घंटे के अंदर आता है तो अब 5 मिनट के अंदर वो उसका वेदना चल जाता है। ये किसी एक ट्रीटमेंट में आएगा। इसके लिए आपको कभी कभी एक्सपीरियंस से पता चलता है कि इसको धूप ज़्यादा अच्छा होगा या नहीं तो इसको धूप ज़्यादा अच्छा होगा या इसको धारा अच्छा होगा या इसको, तो अगेन डिपेंड्स ऑन दैट। हम कर सकते हैं विद इन 5 मिनट्स टू 10 मिनट्स वो उसका वेदना तो चल जाता है। तो इतना ही है वृश्चिक का, तो इतना आसान है। हाँ, ओके। तो लूता का चिकित्सा है, और मैं आगे ये तो बाद में देखेंगे, सब लोगों के लिए ये दोनों यूजफुल होगा। ओके, एनी क्वेश्चंस? और मैं ज़्यादा इसके ऊपर वृश्चिक चिकित्सा का जो प्रैक्टिस क्या है वो एक झलक दिखाया, इसका जो
2-3 घंटे लगेंगे तो आसानी से Anyone have any questions? हो जाएगा. हाँ. Any questions? Thank you so much, sir, for this detailed lecture. Actually, I want to tell our DPU student and all students from Maharashtra that this family is Vishwavaidya family and they run the legacy same as Nanal sir's family. Sir, my question is that, do you practice 20-minute BTCT test in snake bite cases? कर सकते हैं. नहीं, हम देखा भी है, दोनों देखा है. लेकिन इसका जो है ना, ब्लड का क्लोटिंग का परीक्षा कभी कभी हमने देखा है कि इसका वो कहते हैं कि 6 घंटे अगर सविश है तो 6 घंटे लगते हैं इसका क्लोटिंग ठीक होने. लेकिन हमारा जो एक्सपेरिमेंट्स में जो भी देखा है आधा घंटे में चेंज होता है. तो इतना तो हम देखते हैं, देखा है, कई बार देखा है. लेकिन हम जितना आयुर्वेद के हिसाब से कर सकते हैं तो वो कर सकते हैं. हम ऑब्वियसली इसको इन्वॉल्व कर सकते हैं क्योंकि विष है तो उष्ण है, रक्त का ये नहीं हो जाएगा, प्रोटीन नहीं होगा. शोषण है तो ये हो जाता है ना, क्या कहते हैं ना, स्कन्न नहीं होगा, अस्कन्न होता है. पित्त का यही लक्षण है. तो हम इंक्लूड कर सकते हैं, इंक्लूड भी किया है लेकिन हर टाइम नहीं करते. Any other questions? Can you please on the audience light? Please on the audience light. Namaste, sir. Yes. My question is, we do study a simple treatment principle while studying Agada Tantra. Like for Sthavara Visha, we do say Jangama Visha is the Chikitsa, and for Jangama Sthavara is Chikitsa, because the movement of the Visha will Yes. be different. So in that perspective, do you use Sthavara Visha Yes, in this of course. Jangama Visha? Majority Can you of these please medicines. give us few examples? These are the medicines that I have told you, like Mrita Sanjeevini, Jaypal Taila. ये सब स्थावर विषी है. अगर सब थोड़ा भी विष नहीं है उस अवस्था में नहीं दे सकते. कुछ औषध है वो प्रॉब्लमेटिक नहीं है तो वो पहला लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में देते हैं. अगर सब विष है, बहुत ज़्यादा विष है, तब भी इस तरह का थोड़ा विषैला औषधों से बनाया हुआ विषयों का प्रयोग करते हैं. भस्म का यानी कि अपाक की भस्म का भी उपयोग करते हैं हम. और पा की भस्म अत्यंत विष है, स्थावर विष का स्वभाव में वो भी यूज करते हैं. तो यू कैन डू या मेजोरिटी ऑफ द मेडिसिन आर. देखिए हमारा जो भी मेडिसिन है इसमें पारद होगा, गंधक होगा, हरताल होगा, मनशिला होगा, मल्ल होगा. मल्ल का कभी कभी मल्ल होगा, कभी नहीं होगा. ये 4-5 द्रव्य तो ऑलमोस्ट 90% ऑफ मेडिसिन में होता है. तो बताइए क्या ये स्थावर विष है या नहीं है. इसका शुद्धि भी इतना ज़्यादा नहीं करते जितना हम बाकी चिकित्सा में करते हैं. Any other questions? So, good morning, sir. What are the other medicines employed in the blowing therapy that you perform, apart from Shunti and Baricha? ईश्वरी मूला, शुंठी, मरीचा, दुष्पर्शक. These are the 4 medicines. Okay. Thank you. Any other questions? हेलो सर, उस वीडियो में उस वीडियो में वो एक 3 लोग थे और वो कुछ खा के वो कान में बोल रहे थे. हाँ. तो वो उसका रेफरेंस कहाँ दिया गया है? सॉरी, वो जो बोल रहे थे ना, वो हाँ. जो ब्लो कर रहे थे, हाँ, हाँ. उसका रेफरेंस किस संहिता में बताया गया है? हमारा ग्रंथ केरल ग्रंथ कई ग्रंथ है, जैसे ज्योतिष का प्रयोग समुच्चयम. हम संस्कृत में एक विश्ववैद्य सार समुच्चय हमारा परम गुरु जी का एक ग्रंथ है, उसमें आपको मिलेंगे आपको इसका रेफरेंस. वही संस्कृत का वो रेफरेंस उसमें से ही निकाला था मैंने. ये दुंदुभी प्रयोग है ना, उसका एक मैनिपुलेटेड
नहीं तो मॉडिफाइड वर्जन है ये। संस्कृत में दुंदुभी प्रयोग कहते हैं, सीखा होगा शायद आप लोग, उसका एक मॉडिफाइड प्रयोग है। हाँ। Good afternoon, sir. Grateful here for your session. Sir, in crate bite poisoning, the case you have discussed about, you have shown the patient came with unconsciousness and unresponsiveness, but as soon as you give the nausea, he revives the consciousness. So can you mention which nausea you have given there? Can you tell me again? Can you mention the nausea that you have given in that patient that he revives the consciousness and responsiveness? Consciousness Yeah. के साथ जो है, Yes, yes. हाँ डेफिनेटली। अगर लेकिन देखिए कॉन्शियसनेस का नस्य क्यों कर रहे हैं हम, क्यों कर रहे हैं हम नस्य? नस्य कहाँ का स्थान का शुद्धि है? प्राण स्थान का शुद्धि है। अगर बेहोशी होता है तब प्राण का स्थान पे प्राप्त होता है। तो जब तक विष वहां नहीं होता है, नहीं तो दोष को वहां नहीं आता है, तब तक वहां नस्य करने का आवश्यकता क्या होगा? सर उनका सवाल ये था कि आप कौन से मेडिसिन यूज कर रहे हैं? What are the medicines? I cannot understand the question. Sorry. हाँ, lot of medicines are there. Again, we have preparing a lot of medicines like again this Mrita Sanjeevani Gutika can be used. Mrityunjayanjana, Churna Raja. A lot of medicines are there. If you need 200 medicines will be there. I have at least around 2 to 50 medicines I have. So it according to the condition हमको करना पड़ता है कि उस दिन शायद मुझे लग रहा है ये थोड़ा 10 साल पहले का वीडियो है, तो उनको नस्य मृत संजीवनी बटी से ही किया था उस केस में। वही है ना आपका क्वेश्चन? Good afternoon, sir. Yes. Sir, my question is in general in Chaturvimshati Upakrama, it is mentioned that mantra chikitsa is, means it is mentioned, but sir in today's era is it practiced and is it really useful in today's era? ये सब चतुर्विंशति चिकित्सा में ही आया है ना? हाँ सर, पर आज मतलब जब हम सीवियर केसेस देखते हैं, जैसे अभी सर पे ही हो, तो उसमें हम मंत्र चिकित्सा का मतलब सिर्फ मंत्र चिकित्सा ऐसे I will not comment on मंत्र चिकित्सा, क्योंकि दो चीज़ है। एक क्या है कि मैंने खुद नहीं किया, इसलिए मैं उसके ऑब्जेक्टिव नहीं कर पाऊंगा। ऑब्जेक्टिव कहना है तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मेरा जो बुजुर्ग लोग थे वो करते थे और इफेक्ट भी है, तो वो ना भी नहीं कर सकते। मंत्र के बारे में ऐसा है। बाकी चतुर्विंशति चिकित्सा इसमें आता है, जैसे आप मृत संजीवनी कहेंगे ना, इस तरह में इसमें करु प्रयोग कहाँ है, मैंने दिखाया भी नहीं है। उसमें जो भी औषध है वो सब इस तरह का ही है, और ये यहाँ प्रबोधन इस तरह का सब, क्योंकि ये नाम उन्होंने क्यों कहा कि ये किस तरह इसमें उपयोग होता है। लेकिन सब कभी कभी एक ही मेडिसिन दो अवस्था में भी यूज करेंगे, एक ही मेडिसिन को दो रूप में देंगे तो दो चिकित्सा हो जाएगा, यानी मृत संजीवनी भी हो सकता है, या ये यहाँ स्थापन भी हो जाता है। ये अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, वो चिकित्सा ही उन्होंने अवस्था के हिसाब से ही कहा, इसलिए ये सब इसके अंदर आता है। ये 24 ट्रीटमेंट इसके अंदर आता है, लेकिन उसको अलग अलग करके कहने के लिए थोड़ा मुश्किल होगा। One last question, sir. So I have two questions. To what extent can we practice these medicines in Garbhavish? And second, if a pregnant lady has a bite, then can that resistance pass on to the baby? मेजॉरिटी ऑफ द केसेस उसमें नहीं होता है, प्लासेंटा में कुछ भी नहीं होता है। कई गर्भिणियों को चिकित्सा करना के लिए ये चांस मिला है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। उसके बाद भी बच्चों का लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं दिखा है, अब तक नहीं दिखा। लेकिन हम जितना तीक्ष्णता कम है उतना कम तीक्ष्ण वाला औषधों को पहले देते हैं। वो देखना है किसको बचाना है पहले, है ना? तो इट्स डिपेंड्स ऑन दैट कंडीशन आल्सो।
नमस्ते सर, आई हैड अ क्वेश्चन. हमारे ग्रंथ में नियत और अनियत काल मृत्यु बताए हैं. हाँ. ये शब्द दंश होना, ये एक प्रकार का अनियत मृत्यु के और जाने वाला चीज़ है पेशेंट के लिए, और उसकी चिकित्सा एक वैद्य करके हम प्राणाभिसर वैद्य कर रहे हैं. तो उस वैद्य को आपको कोई आध्यात्मिक साधना या आपका कुछ खुद का अलग, सिर्फ आयुर्वेद और विषय चिकित्सा नहीं, और कुछ आपको करना पड़ता है क्या, और परंपरा ऐसे कुछ है क्या? देखिए, आयुर्वेद ही क्या कहे, काल मृत्यु को नहीं, अकाल मृत्यु को ठीक करने के लिए करते हैं. ओके, तो जो भी चिकित्सा करते हैं सब लोगों को साधना करना है या नहीं करना है, वो बताइए. अब करना है, क्योंकि आपका जब आप करते हैं ना, तब आपका मन इतना ये, आई थिंक दिस इज नॉट द राइट वे ऑफ टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग, बिकॉज ये क्या है ना, आपका जो साधना कितना अच्छा होता है उतना अच्छा होता है आपका चिकित्सा. देखिए, चिकित्सा को आप ऐसा भी कह सकते हैं, कंडीशनड इंट्यूशन कह सकते हैं. जो भी मेडिसिन करते हैं ना, उनसे पूछे, जितना अच्छा वैद्य है उनसे पूछे, उनको अचानक हो जाता है क्या करना है. हम एनालाइज करते हैं, ये सब करते हैं, फिर भी चिकित्सा के अंत में निश्चय यानी व्याधि निश्चय होता है, तो एक अचानक अंदर से आपको आइडिया हो जाएगा ये अवस्था है. ये इंड्यूशन है ना, ये इंड्यूशन ही वैद्य का सबसे प्रधान गुण है. ये ट्रेंड है, लेकिन थोड़ा ट्रेन करते हैं हम चिकित्सा सीख के, तो ये जितना आपका इंड्यूशन अच्छा हो जाता है उतना अच्छा है. तो इसके लिए साधना तो होना ही चाहिए, मंत्र के लिए भी, या आप केवल चिकित्सा कर रहे हैं तो भी करना है, अगर चिकित्सा भी नहीं कर रहे तो भी करना है, क्योंकि लाइफ में आगे जाना है तो भी आपके लिए इंड्यूशन होना ही चाहिए, है ना. तो साधना तो सबके लिए इम्पोर्टेंट है. दिस इज माय पर्सपेक्टिव. सर, आजकल डॉग बाइट के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा दिखते हैं, तो उस विषय में कुछ अनुभव? प्रयोग आजकल नहीं करते हैं हम लोग, इंड्यूस करते हैं. इसका विष का जो अवस्था है ना, धतूर फल वगैरह सुश्रुत में जैसे कहा है वो देते हैं, और एक दिन का इंड्यूशन होता है, पूरा उसका हाइड्रोफोबिया का जो भी लक्षण है ना वो पूरा दिखाते हैं. उसके बाद उसको एक रूम में लेट के उसको हाथ पैर बांधता है, क्योंकि डिलीवरी में कुछ भी कर सकते हैं. उसके बाद निकालते हैं और जलधारा और 90 डेज का पथ्य होता है. लेकिन आजकल लोग 90 डेज पथ्य लेने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए नहीं करते हैं. अगर लेकिन इसका इम्पोर्टेंस क्या है कि 21 डेज तक आप ट्रीट कर सकते हैं. ये जो इंड्यूशन करते हैं ना, इसको इलक्कल कहते हैं. इलक्कल यानी कि मलयालम में क्या है कि इसको इंड्यूस करना, उल्क्लेशन करना या इंड्यूशन करना, ये यानी इंड्यूस करना, यही है. So thank you so much, sir, for such an amazing session. Now over to you, Sanhita. Thank you, sir. Thank you for sharing your knowledge, insights on Sarpadirsha and Vishachikitsa and role of Ayurveda in their management. I would like to call upon Vaidya Satyavrat Nanal sir to felicitate number 3 sir. Thank you, sir. Thank you so much.